अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शेरवली और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे सारे टॉपिक्स बुनियादी लेक्चर्स के मुताबिक होते हैं, बुनियाद सिखाई जाती है जिसमें। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको किसी एटम्स के शेल्डिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि किसी एटम का शेल्डिंग इफेक्ट कैसे ज्यादा होता है और कैसे कम होता है। तो चलिए, सवाल है मंदरजेल एटम्स में किसका शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हम ये बात जानते हैं कि शेल्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक इनर इलेक्ट्रॉन से होता है, सब जानते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हल लिखते हैं। पहले बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका होगा 1s2 और फिर 2s2। बेरिलियम का हो चुका, उसके बाद है मैग्नीशियम की बारी। तो मैग्नीशियम का है 12, एटॉमिक नंबर है 12, तो ये बना 1s2, फिर 2s2, फिर 3s2, फिर 3p, सॉरी 2s2, 2p6, ये कितने हुए 10, फिर 3s2। तो हम ये बात जानते हैं कि इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो ये है। इसको तो आपने नहीं छेड़ना हमने किसको है, इनको। ये है इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, 10 है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम। आंसर में होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। ये मैग्नीशियम का हुआ अलिफ। दूसरे नंबर पर है बेरिलियम। सिलिकॉन का या कार्बन का। पहले हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कार्बन की है 1s2, फिर 2s2, कितने हुए 2 4, और फिर 2p2, 6 हुए। फिर है सिलिकॉन। कार्बन के 6, सिलिकॉन के 14। तो सिलिकॉन का है 1s2, फिर 2s2, 2 6, 3s2, तो ये 10 11 12, और फिर 3p2। तो इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो ये है। सारे के सारे कितने हैं, 12 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिलिकॉन बे पर सिलिकॉन का शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि इसके जो वैलेंस है, जो इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है, या दाखिली इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा है। और ये बैरूनी इलेक्ट्रॉन है, इसे हम दाखिली इलेक्ट्रॉन कहेंगे जो मरकजे के करीब होते हैं, और ये बैरूनी इलेक्ट्रॉन है जो बाहर की तरफ होते हैं। तो इसके कम है, यहाँ पर इसके ये रहे कम है, 4 है, तो इसका शेल्डिंग इफेक्ट कम होगा और इसका ज्यादा होगा। अब आते हैं यहाँ पर दौरे जदूल की मदद से शेल्डिंग इफेक्ट का पता लगाना। तो दौरे जदूल से शेल्डिंग इफेक्ट के पते लगाने के लिए आपको 2 रूल्स का पता होना चाहिए। कितने, 2 उसूल का पता होना चाहिए। ये उसूल एमसीक्यूज में आ सकते हैं। उसूल नंबर 1 में ये है कि किसी भी पीरियड में मौजूद जितने एटम्स होते हैं, मौजूद सारे एटम्स का शेल्डिंग इफेक्ट एक जैसे होगा या मुस्तकिल होगा, या एक जैसे होगा, दोनों बात। क्यों? क्योंकि जब आप पीरियड में दाएं से बाएं तरफ जाते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद मुकम्मल तौर पर बराबर होती है। जब इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होगी तो इनका जो शेल्डिंग इफेक्ट होगा वो भी मुस्तकिल होगा, या वो भी एक जैसे होंगे। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर
शेल्डिंग इफेक्ट में इजाफा होगा। में इजाफा होगा। जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसमें इजाफा होता है। इसी तरह लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं तो इनके ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इजाफा होगा। मतलब जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे चलते जाएंगे तो उतने जो इनर इलेक्ट्रॉन है, दाखिली इलेक्ट्रॉन है, उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो एटम के मरकजी के करीब होते हैं, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं, तो उनमें इजाफा चलता जाएगा। तो ग्रुप में जो है ना इजाफा होता है और पीरियड में जो है ना एटम्स के शेल्डिंग इफेक्ट मुस्तकिल रहते हैं। ये दो चीजें आप याद रखो। फिर एक और सवाल, लिथियम और बेरिलियम का शेल्डिंग इफेक्ट क्यों मुस्तकिल है? देखिए लिथियम और बेरिलियम एक ही पीरियड में पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे इसका जो जवाब है वो यूं लिखना है कि लिथियम और बेरिलियम एक ही ग्रुप में एक ही पीरियड में पाए जाते हैं। या लिथियम और बेरिलियम पीरियड कौन से पीरियड में है मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम और बेरिलियम आपके दूसरे पीरियड में है। लिथियम और बेरिलियम दूसरे पीरियड में पाए जाते हैं। पीरियड में पाए जाते हैं। अगर आप देखो तो लिथियम और बेरिलियम ऊपर से नीचे गिनिए तो ऊपर लिथियम हाइड्रोजन है, उसके नीचे दूसरे नंबर पर आएंगे तो लिथियम और बेरिलियम होंगे। तो लिथियम और बेरिलियम दूसरे पीरियड में पाए जाते हैं और इनके दाखिली इलेक्ट्रॉन एक जितने होंगे। इसी वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट भी एक ही जितना होगा। अब कैसे पता चलेगा? हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं लिथियम और बेरिलियम का। तो यहाँ पर जगह नहीं, मैं ऊपर ही कर लेता हूँ। पहले लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 और फिर 2s1, 2 हो चुका। बेरिलियम, तो बेरिलियम का है 4, तो ये बेरिलियम का 1s2 और फिर 2s2। अब अगर देखा जाए तो ये देखो लिथियम के जो दाखिली इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? यहाँ पर ये रहे और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो अंदर बैरूनी इलेक्ट्रॉन है, इनको हमने काउंट नहीं करना। अब अगर देखा जाए तो इनके जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने हैं? यहाँ पर s में भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है और दोनों एक ही पीरियड में पाए जाते हैं, दूसरे पीरियड में। तो इसी वजह से इनका जो शेल्डिंग इफेक्ट होगा वो भी एक ही जितना होगा, एक ही जैसा होगा, मुस्तकिल होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी और ये आप मजीद जो है शेल्डिंग इफेक्ट के बारे में आपको मजीद मालूमात मिली। ये सारी की सारी मालूमात आपने अपने पास रखनी है, ये एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं। आपने याद नहीं करना, सिर्फ इसको समझना है, हल करना है और आपने इसको समझ, ये एमसीक्यूज से रिलेटेड है। बाकी इनका सेक्शन बी या सेक्शन सी में कोई सवाल मुश्किल है कि आ जाए। तो इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।